चलो जी क्वेश्चन देख पढ़ते हैं. The manager of Nemlin Limited believe that demand for their product. नेशनल अप्रेजल का क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2008 का. मई जून है, अक्टूबर नवंबर है, अक्टूबर नवंबर 2008 का क्वेश्चन है. काफी पुराना क्वेश्चन है. The managers of Nemlin Limited believe that the demand for their product will fall over the next few months if they do not lower the selling price of each briefcase. यानी briefcase वो बनाते हैं, सेल करते हैं. They intend to purchase a machine that will cut and prepare the leather used to make the briefcase at a lower cost. मशीन खरीदने जा रहे हैं जो कि आपके लेदर को कट करेगी सस्ती में, चीप में. There are currently 2 machines in the market capable of doing exactly what the company requires. Each machine will be used for 4 years, after which it will be scrapped. Machine A is made locally and costs 40,000. Machine B is manufactured in Indonesia and costs 44,000. Whichever machine is purchased, output will increase by 875 briefcases per month, and the directors are confident that they could all be sold for 13.5 each. Total annual cost of producing the extra 875 briefcases using machine A will be 1,20,000 in the first year of use, and these costs will rise by 5% each year thereafter. Annual cost of producing the extra 875 briefcases using machine B in the first year will also be 1,20,000, but costs are expected to rise by 5,000 each year thereafter. The current cost of capital for Nemlin Limited is 7%. The present value DV 7% or 14%. The net present value of machine A using a discount rate of 14% is negative 740.68. The net present value of machine B using a discount rate of 7% is 5697.25, or using 14% as the discount rate, the net present value of machine B is negative 100.5. Calculate the net present value for machine A at 7% cost of capital. ठीक है, सबसे पहले नेट कैश फ्लो निकाल लेते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन की जरूरत है. नेट कैश फ्लो हम निकाल लेते हैं जी. इसमें आपके आ जाएंगे जी ईयर 1 है, 2, 3, 4 बस 4 ही. इधर आपकी आ जाएगी सेल्स जितने का वो बिकता है, और इधर आपकी आ जाएगी एनुअल कॉस्ट. आपका आ जाएगा. इसके बाद इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो आपको पता है प्रॉफिट आ जाएगा. ठीक है ना. सेल देखते हैं हम कितनी है जी. 875 ब्रीफ केसेस हैं, वो हमें पता है, यानी कि ब्रीफ केसेस 875 ही रहने हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. ठीक है जी. अब सेलिंग प्राइस देख लेते हैं हम. सेलिंग प्राइस में क्या है, 875 ब्रीफ केसेस पर मंथ एंड द डायरेक्टर्स आर कॉन्फिडेंट दैट दे कुड ऑल बी सोल्ड फॉर 13.5 ईच. तो सेल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा. 875 को 13.5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बाकी सेल्स कितनी आती है. 2.5 है ना. 875 मल्टीप्लाई में 13.5 करना था आपको. फिर चेक कर लें. 875 into 13.5 यही है. कॉस्ट कितनी थी हमारी, एनुअल कॉस्ट जो हमारी है 1,20,000 मशीन की. माइनस कर दें तो आपका नेट कैश फ्लो आ जाएगा. नेगेटिव में कितना आ रहा है जी, पहले सब नहीं यार, दोबारा देखो. 1181 सेल गलत निकली है. सेल गलत निकली है. सेल गलत निकली 1,18,000 सेल नहीं है. जिसको माइनस 1,20,000 करें तो फिर आंसर क्या आता है. हाँ मैंने लिखा गलत.
हाँ जी 1.5 it will be only 1,000 in the first year. It's and the directors are going to salary साल first year per month है multiply करें 12 से जी और फिर 13.5 से यार 875 पर मंथ लिखा हुआ है ना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 875 को 12 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 13.5 से क्या आता है माइनस कर दें 1,20,000 उसके बाद ये 2 में भी बेटा यही रहेगा 141,750 एनुअल कॉस्ट जो है कहता है कि मशीन ए की कैसे बढ़ रही है दिस कॉस्ट फॉर मशीन ए इट विल राइज बाय 5%. तो 1,20,000 का 5% निकालें कितना आ जाएगा 6,000. ये आपकी आ जाएगी 1,26,000. ये माइनस कर दें 15750 अब फिर सेल तो वही रहेगी 141,750 और 1,26,000 का 5% निकालें और वो भी आप ऐड करो उसमें 1,26,000 का 5% उसमें ऐड करें माइनस कर दिया और फिर आपके नंबर फिगर 4 में भी 141,750 और 132,300 का आप ये भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली ना 5% बांटेंगे ना इसका 105% निकाल 132,300 मल्टीप्लाई 105/100 अभी आपके डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगी ये 5% निकाल के ऐड कर देंगे आपके पास 875 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई पहले साल की होगी तो अगले साल सेम whatever machine is purchased, output will increase by 875 briefcase. Which मेरा ख्याल ये क्या है? Whichever purchase and the vectors are coming at the नहीं नहीं सही है इस तरह ही है ना हाँ यार ये लेवल में इस तरह चीजें कर देते हैं निकालें इसका 5% ये तो होगा 138,915 माइनस कर देंगे 141 में से आगे जी आगे करना डिस्काउंट फैक्टर लेने हैं 7%.
ऐसे ही है ना, लेकिन मैंने कैश फ्लोज में वो लिखा नहीं है नेगेटिव वाला, तो मुझे दोबारा निकालना पड़ेगा। इसके नीचे लिख लेते हैं दोबारा, ये 0 ठीक है यार। क्या आपका नेट कैश फ्लोज पहले तो नेगेटिव है ना, ये 0 में ये चलेगा टोटल कॉस्ट है ना। हाँ जी, पहले साल नेगेटिव चलेगा जी। तो आपका आ जाएगा डिस्काउंट फैक्टर 7% है, लेकिन पहले तो 1 ही रहेगा ना। इधर आपका प्रेजेंट वैल्यू देखिए जी, ईयर 1 में कितना हमारे पास कैश इनफ्लो हो रहा है 21750। डिस्काउंट फैक्टर कितना है हमारा 0.935 7% पे जी, क्या बोल रहे हैं 935 मल्टीप्लाई करके 9 क्या आ रहा है 20 जी 336। ये 2 में आपका है जी कैश इनफ्लो 1575 कितना है जी वो आपका डिस्काउंट फैक्टर 0.873 1375 ईयर 3 में आपका है जी 9450 7711। फिर ईयर 5 में है जी आपका 2835 डेबिट टोटल कर दें 2163 पॉजिटिव का टोटल कर दें, तो उसमें से 40,000 नेगेटिव जो है वो माइनस कर देंगे, हमारा नेट कैश फ्लो आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आपके पास एट 7%। पॉजिटिव आ रही है 3960 पॉजिटिव आ रही है हमारी, पॉजिटिव आ रही है नेट प्रेजेंट पॉजिटिव आ रही है आपकी। अब आप देखेंगे कि देखिए मशीन बी जो है, मशीन बी अगर आप यूज करते हैं ना इसी 7% रेट पे, मशीन बी भी आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रही है कितनी 5697 ऑप्शन में लिखा है, ये दे रही है 5697। और अभी ये मशीन ए में कितना दे रही है 7% के ऊपर 39, मशीन बी से कम है ना नेट प्रेजेंट वैल्यू। calculate the net present value at 7%, advise the director which machine they should purchase, give reasons for your advice। ठीक है जी, अब क्या करेंगे आप मशीन बी और मशीन बी का आप पे बैक पीरियड भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और आईआरआर भी फाइंड कर सकते हैं। आईआरआर तो नीचे कहा है तो पे बैक पीरियड निकालनी है, और उसके साथ भी आप एडवाइस कर सकते हो। 8 नंबर दिए हुए हैं, बेहतर है कि आप रिकॉर्ड वो निकाल लें। और वैसे मशीन बी हम ऑप्ट करेंगे क्योंकि मशीन बी जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी 7% डिस्काउंट फैक्टर ज्यादा है, मशीन बी हैज मोर नेट प्रेजेंट वैल्यू लिखा हुआ है, मशीन एक कम आ रही तो मशीन बी को अडॉप्ट करेंगे बिकॉज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द बेस्ट मेथड टू वैल्यूएट एनी इन्वेस्टमेंट प्लेस, हम उसको ऑप्ट कर लेंगे। उसमें उसने क्या किया है कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर योर चॉइस ऑफ मशीन, तो हमने मशीन बी चॉइस की थी ना, उसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे आइए ना, इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू किस पे लोअर एंड 7% है ना, 7% प्लस पॉजिटिव एनपीवी 56 क्या थी उसकी मशीन बी की लगी है ना 5697
5697.25 divided by 5697.25 प्लस नेगेटिव है ना सर में, वो ऐड हो जाएगा और उसकी है हमारी नहीं 7 सॉरी नेगेटिव उसकी आ रही है मशीन बी की 100.5 प्लस 100.5 into difference of both NPVs, both discount factor 14% minus 7%. जी इसको सॉल्व कर लेते हैं जी हम इक्वल टू आ जाएगा 0.07 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 5697.25 divided by 5797.75 multiplied by 7% है ना 0.07 सॉल्व कर लें 0.07 प्लस कितना करेंगे जी नहीं पहले आंसर निकालो ना क्या सबका 5697.25 हाँ बस 0 पॉइंट नहीं 06 पूरा लिख लो 068 है ना 8 के आगे हाँ बता दो 8 क्या 7 चलो 7 बस काफी है ऐड करो 0.07 में ऐड करो 7% में पॉजिटिव है ना और 14% में 0.1387 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आपका आ जाएगा 13.87 यानी 13.87 पे जाके हमारा क्या होता है एनपीवी 0 क्योंकि नेगेटिव थोड़ा सा तो है 100.5 ही तो है पॉजिटिव भी है 7% में काफी ज्यादा 5695 13.87% पे जाके आपका एनपीवी 0 है करना वो फिर चेन 100 से मिलता है पहले कर देते जी ये क्वेश्चन हमने कर लिया है अगला क्वेश्चन आप घर में करेंगे सारे क्वेश्चन घर में करेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया जी द डायरेक्टर ऑफ रेगली लिमिटेड आर कंसीडरिंग अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिस इन्वॉल्व्स द परचेज ऑफ मशीन कॉस्टिंग 6 लाख इस सवाल के बाद हमारे 9 सवाल होते हैं 9 सवाल का मतलब है 9 दिन भी कर सकते हैं और 5 दिन भी कर सकते हैं नहीं करवाना मैं नहीं करवाना
The director of Ziraki Limited are considering a new business opportunity. This involves the purchase of machinery costing 6 lakh. Units produced by the machine are expected to have a selling price of 50 each, and the variable costs of production are expected to be 31.1 per unit. Fixed costs are expected to be 1,20,000 per annum, excluding depreciation. Depreciation के अलावा fixed cost. The machine is expected to lose its value every year, evenly over 4 years, and then be scrapped. The director expects to produce and sell 20,000 units a year. That with the following expected annual values, each label, each answer. Annual values आपने निकालनी है, तो हम निकाल लेते हैं. बड़ा चेंज तो कोई चीज हो नहीं रही, तो हर साल एक ही चीज, एक ही कंट्रीब्यूशन, एक ही चीज आ रही है. सबसे पहले सबसे पहले इसमें आपका क्या आ जाएगा जी, उसने क्या कंट्रीब्यूशन निकालना है. सबसे पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी, सेल्स. उसमें से आप क्या करेंगे, लेस कॉस्ट आ जाएगा. लेस कर देंगे जी हम फिक्स कॉस्ट आ जाएगा जी. कैश फ्लोस, उसमें से लेस कर देंगे आप डेप्रिसिएशन, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट. डिविजन माइनस हमने नहीं की. साइन लगा लेते हैं. सर ये आपने इसका फॉर्मेट बदल दिया. इस सवाल में फॉर्मेट इसकी बदल दिया कि हर साल एक ही आंसर आना है, प्रॉफिट हर साल का एक ही आना है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं थी कि मैं उसको ईयर के हिसाब से करता, क्योंकि हर साल एक ही आंसर आना है. इसलिए सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि यूनिट्स प्रोड्यूस वो कह रहा है 20,000 है हर साल, सेलिंग प्राइस 50 है हर साल, वेरिएबल कॉस्ट 31.1 है हर साल, फिक्स कॉस्ट 1,20,000 है हर साल, डेप्रिसिएशन के अलावा. और डेप्रिसिएशन भी सेम रहनी है, 6 लाख डिवाइड बाय 4, हर साल की डेप्रिसिएशन भी सेम रहनी है. कितनी, 1,50,000. क्योंकि वैल्यूज सारी सेम थी, इसलिए हम इसको एक ही दफा सॉल्व कर सकते हैं. निकाल लेते हैं जी हम सेल्स हमारी कितनी आ जाएंगी, सॉरी 50 है, और यूनिट्स कितने हैं, 20,000. 20,000 इंटू 5 बाय 5 सेल्स आ जाएंगी 1,00,000. लेस कर देंगे जी वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 20,000. सॉरी यार, ये निकलेगा जी. सेल्स आपकी आ जाएगी 10 लाख, और 20,000 को मल्टीप्लाई करें 31.1 से, करें मल्टीप्लाई 31.1 से, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, बताएं कितनी आ रही है, 622,000. माइनस कर देंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा जी. तो उसने क्वेश्चन में निकालने होता है. फाइव नहीं भाई, छेटा ले जी. हाँ 6 है, 10 लाख है ना, 10 लाख डिवाइड माइनस 6 लाख 578,000, 378,000 कंट्रीब्यूशन आ गया. इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, वो कितनी है जी, 20,000. कैश फ्लोज आ गए. हर साल यही रहेंगे जी. कितना आ जाएगा जी, 258,000. उसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि क्वेश्चन में दी हुई है आपको 6 लाख की डिवाइडेड बाय 4, तो 1,50,000 आ जाएगी.
8,000 में से माइनस कर दें 1,50,000 108 लिख लें इसको जी। मुझे बताएं सवाल हमारा कितने सालों का है? 4 सालों का। एवरेज प्रॉफिट यही आएगा ना सर? डिवाइड होगा तो यही आएगा ना। इन्वेस्टमेंट निकालना चाहिए तो 10 लाख डिवाइड टू 5 लाख 13 निकालेंगे, निकाल सकते हैं, जो निकाल लेते हैं, क्यों नहीं। जी नेक्स्ट, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनुअल ब्रेक इवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन बोथ इन यूनिट्स एंड सेल्स वैल्यू। तो यूनिट्स में भी निकाल लेते हैं, सेल्स वैल्यू भी निकाल लेते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी है जी हमारी? 1,20,000 प्लस 1,50,000 कितनी बन गई? 2,70,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50 माइनस 31.1 कितना आएगा? ये तो बनेगा 18.9। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे ब्रेक इवन यूनिट्स 14,286। अभी हम बेच रहे हैं 20,000, 14,286 का हमारा क्या हो जाता है? ब्रेक इवन हो जाता है। और ब्रेक इवन सेल्स कितनी है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस से तो ब्रेक इवन वैल्यू आ जाएगी 14,286 मल्टीप्लाई 7,14300। ये मार्जिन का पॉइंट है, सेल करते हैं आपको समझ लग जाता है 7,439 नाम पे आ जाएगी। ब्रेक इवन जी, ब्रेक इवन वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। The directors provide the following incorrect net present value calculation as an aid to decision making. Annual surplus दिया हुआ कितना? 1,08,000 प्लस डिस्काउंट फैक्टर उसने चारों सालों का इकट्ठा डिस्काउंट फैक्टर है मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा कर सकते हैं आप सब लोग। क्यों? अगर आपका एक ही प्रॉफिट आ रहा हो, कैश फ्लो एक ही रह रही है, तो आप टोटल डिस्काउंट फैक्टर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या निकालने के लिए? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट। अब बताइए इसमें गलती क्या है? ये गलत है, बताएं क्या गलती है? अपने आंसर को देख के बताएं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू गलत निकाली। मुझे बताएं कि आंसर को जो हमने निकाला है, हमने सॉल्व किया ना अभी, ये इसको देख के बताएं नेट प्रेजेंट वैल्यू गलत क्यों है। ये 3.169 का तो कॉलम नहीं है क्योंकि उसने चारों डिस्काउंट फैक्टर को ऐड करके मल्टीप्लाई कर, लेकिन क्या उन्होंने मल्टीप्लाई ठीक की है? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी, तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू गलत है। गलत क्यों है? गौर करें। बहुत आसान है, गौर करें, बहुत आसान है। 3.169 करेक्ट है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करके जो आ रही है, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी करेक्ट है, लेकिन एनुअल सरप्लस उसने लिया 1,08,000। क्या 1,08,000 से मल्टीप्लाई करना है हमें? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपने। जी जी, ऐड कर लें। डेप्रिसिएशन से पहले वाली जो होती है वो बिल्कुल सही है। डेप्रिसिएशन से पहले वाले कैश फ्लो उठाने हैं, उसने प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दी है डिस्काउंट फैक्टर को। आपने कैश फ्लो उसको मल्टीप्लाई करना होता है डिस्काउंट फैक्टर से। अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, क्योंकि 258,000 ये 1 का भी कैश फ्लो है, 2 का भी यही है, 3 का भी है, 4 का भी यही है। तो 258,000 को बेटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 पॉइंट टोटल से 3 पॉइंट क्या है 169 है मेरा ख्याल है। चेक कर लेता हूँ टोटल कितना आ रहा है आपका। ये क्या लिखा हुआ है? 3.169 ही है ना टोटल, ये लिखा हुआ है यार 3.169 मल्टीप्लाई करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है पहले निकालें। आंसर बताओ ना, आंसर बताओ। 817602 817602 आपके असल में नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, जबकि आपने जो निकाली हुई है नेट प्रेजेंट वैल्यू वो कितनी निकाली हुई है पता नहीं 34254। हाँ जी, वो आपने गलत निकाली हुई है। आपने 1,08,000 से मल्टीप्लाई किया है, आपको 2,58,000 से मल्टीप्लाई करना था। कैलकुलेट दैट करेक्ट।
ये कैलकुलेट किया यार कैश फ्लो 58,000 से मल्टीप्लाई करना था ना, आपने 1,08,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करना था तो आएगा। देखो उसने पूछा है कैलकुलेट explain why directors net present value calculation is incorrect because they have taken profit instead of cash flow. फिर calculate the correct net present value of the machinery. कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.169 से तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको बंद कर। The sensitivity of the project to change in the cost of machinery का मतलब होता है नहीं निकाल के दे, 4 नंबर में सिर्फ बताना ही है बस। हाँ बस जी ठीक है जी। अच्छा फिर कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू चेंज इन द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को आप डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ द मशीनरी कितनी है 6 लाख इनटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोडक्ट टू चेंज इन सेलिंग प्राइस, तो आप क्या कर देंगे, जो क्या कहते हैं आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू पर यूनिट है उसे डिवाइड कर देंगे सेलिंग प्राइस इनटू 100 कर देंगे। ई पार्ट वाला इसको मैं इधर